नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेश झा। कोरोना महामारी ने जो आतंक मचाया है उसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। हॉस्पिटल्स कह लें, शमशान घाट कह लें, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लोग तेज़ी के साथ संक्रमित हो रहे हैं, लोग तेज़ी के साथ बेमौत मारे जा रहे हैं। लेकिन आपको आज हम जो दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो जो चीज़ देखेंगे आप, जिसके बारे में हम आपको जो बताएंगे वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान जो कोरोना योद्धा के रूप में जो आज के सामने जो आपके आए हैं वो है सिविल डिफेंस के जवान। जी हाँ, सिविल डिफेंस के वो जवान हैं जो आपको हर जगह आपको खड़े मिल जाएंगे। बस में मार्शल के रूप में, डिस्पेंसरी में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये यहाँ तैनात हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कोरोना के दौरान आपको सब जगह जनता की सेवा करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इनकी भी फैमिली भी है, इनका भी परिवार है, इनको भी कोरोना से डर है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान जो अपना रूप दिखाया, इन्होंने जो काम किया है वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ़ है। भले इनको तनख्वाह मिलती हो, लेकिन जान से बढ़ के पैसा नहीं होता है। इन्होंने अपने फ़र्ज को निभाया है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की या कहीं की भी, अगर वैक्सीन लगनी हो या हॉस्पिटल में लोगों की तीमारदारी करनी हो, तो आपको सब जगह पर ये सिविल डिफेंस के जवान जो हैं आपको खड़े मिल जाएंगे। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की पहली लहर थी, उसके बाद जो दूसरी लहर जो आई है, जो जिससे सबसे ज़्यादा विकराल रूप धारण जो किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा है, लेकिन उस कोरोना महामारी के दौरान भी जिस तरीके से इन लोगों ने अपने काम को अंजाम दिया है, इनसे पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू। अच्छा खुशबू, कोरोना के दौरान तुम घर से कैसे आई हो यहाँ पे? तुम्हें जो तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन जान से बढ़ के पैसा तो नहीं होता है? यस सर, बट फिर भी काम तो काम होता है ना। हमें जो मतलब जैसे देशभक्ति का होता है वो सब भी ज़रूरी होता है, और वो मेरे अंदर है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें काम करूँ। तो जब तुम यहाँ डिस्पेंसरी में, तो यहाँ डर नहीं लगता कि भाई कोरोना का पेशेंट आएंगे, कभी तुम्हें कुछ हो सकता है, या कैसे जैसे छुआछूत की बीमारी है, एक से दूसरे में फैलता है? यस सर, बट फिर भी अब हम अपनी सेफ्टी हमारे हाथों में होती है, तो हम भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं और उनका भी ध्यान रखते हैं, तो इतना वो मतलब डर नहीं लगता मुझे। घर वाले कहते नहीं कि क्यों जा रहे हो बेटा बाहर घर से? नहीं, ज़्यादा नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, जिस तरीके से आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोरोना की पहली लहर में भी आप लोग थे, दूसरी लहर में भी थे, अगर तीसरी लहर आएगी तब भी आप लोग रहेंगे, तो डर नहीं लगता आप लोगों को? सर थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, क्योंकि परिवार के अंदर बच्चे सब वो करते हैं कि ड्यूटी मत करो, लेकिन फिर भी सेवा तो है। हमारे को ड्यूटी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता की सेवा कर सकें। अच्छा, जनता की सेवा तो करिए, लेकिन क्या कोई मजबूरी भी है, नौकरी भी है, परिवार भी चलाना है? वो भी है सर, साथ में वो भी दिक्कत है सर। हाँ। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ हॉस्पिटल्स में हैं, डिस्पेंसरी में हैं, बसों में मार्शल के तौर पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, अगर ऐसे में कुछ हो जाता है तो क्या सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, या कुछ आपको बता रखा कि हम आपको कुछ मिलेगा, जैसे 1 करोड़ की घोषणा कर रखी है, तो क्या कुछ ऐसा है सिविल डिफेंस के लोगों को? सर उम्मीद सरकार ने कह तो रखा है, लेकिन वर्बल ही है, लिखित में कुछ नहीं दे रखा हमारे को, वैसे कुछ नहीं दे रखा। क्या नाम है आपका? सर रोहन। पढ़ते हो या क्या करते हो? सर स्टूडेंट हूँ, वैसे सिविल डिफेंस ज्वाइन किया है पार्ट टाइम के लिए, तो सर कुछ वर्बली पैसे हो जाए, इसके आगे तक मेरे को कुछ दिक्कत ना आए, फैमिली को भी कोई दिक्कत ना आए। तो तुम जो यहाँ पे भी काम कर रहे हो डिस्पेंसरी में सिविल डिफेंस के तौर पे, तुम्हें पता है कोरोना महामारी है और क्या हालात हुए, छिपा नहीं किसी से, शमशान घाट पे भीड़ लगी हुई थी बॉडी जलाने के लिए, और ऐसे में तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, पता नहीं कौन कैसा आएगा, नहीं आएगा, कौन कोरोना लेके आ रहा नहीं लेके आ रहा है, तो डर नहीं लगता? सर डर तो लगता है, पर सर हम अपनी सेफ्टी हमारे को खुद करनी पड़ती है, इसी वजह से तो सर जो भी कुछ है हमारे को खुद करना पड़ता है। सर हम नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग बाग ऐसे ही होगा ऐसे। क्या नाम है आपका? नितिन। नौकरी कर रहे हो या टाइम पास करो यहाँ पे आके, जब पता कोरोना है, या सिर्फ घर खर्चा चलाने के लिए यहाँ पे आए हो? जॉब भी चल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो, तो कोई तुम्हें पता नहीं कोरोना है इसमें, ये तुम जॉब कर रहे हो, डर नहीं है? सर पता है कोरोना है, पर लेकिन सर हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? सर ऐसे दिल्ली पुलिस भी है, इंडियन आर्मी भी है, सारे ही घर बैठ जाएंगे तो फिर सर सेफ्टी कौन करेगा? मेन चीज़ ये। एहसास नहीं करते? सर करते हैं पर इतना नहीं करते हैं, करते हैं पर इतना नहीं करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर विकास। पढ़ाई करते हो या पढ़ाई छोड़ दी? सर छोड़ दी, 12वीं पास। तो ये सिविल डिफेंस ज्वाइन कर लिया? जी सर। इसमें कोई जीवन है आगे? नहीं सर, अभी तक तो अभी तक तो ऐसा ही जब बताया नहीं है, मगर अभी पक्का नहीं है, आगे हो भी सकता है, अभी हमें जानकारी नहीं है इतनी अभी की। मतलब तुमने जो पढ़ाई छोड़ी है, जो तुमने सिविल डिफेंस का जो कपड़े पहने हैं,
यहाँ पे तुम आए हो को मजबूरी में हो या कुछ करने के लिए आए हो कि कोरोना में सेवा करें जनता की? सर ये सेवा के लिए आया हूँ। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर निर्मल सिंह। तो यहाँ पे तुम जो काम कर रहे हो सिविल डिफेंस का, कोरोना की बड़ी भयंकर महामारी फैली हुई है, ऐसे में तुम यहाँ पर हो, पता नहीं कौन क्या कोरोना लेके आ जाए, परिवार वाले हो, तो फैमिली वाले एतराज़ नहीं करते? करते हैं लेकिन इतना वो नहीं करते, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। जाने के बाद जैसे नहा लो, अपने कपड़े वगैरह अलग रखो, सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करते रहो, अपना मास्क लगाए रखो। तो क्या किस चीज़ का डर है? तो कई बार खुदा ना खास्ता कोई कुछ हो जाता है, आपको ड्यूटी को जाना, तो कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है सरकार की तरफ से या कोई ऐसा आपको बता रखा है कि हम आपको ये देंगे, नौकरी देंगे, कुछ ऐसा कुछ बता रखा आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बस आप लोग सैलरी जो 2200 तो 2300 मिलती है उसी में आ रहे हो आप लोग? जी छुट्टी वट्टी मिलती है आप लोगों को? हाँ, महीने की 2। सिर्फ 2 छुट्टी महीने की? क्यों ऐसा क्यों? वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। संडे को भी आना पड़ता है? जी, यानी 2 दिन किसी दिन भी छुट्टी ले सकते हैं? कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को? एक्स्ट्रा कुछ नहीं, खाना वगैरह मिलता है, प्रोवाइड करवाया जाता है खाना वगैरह, सैनिटाइज़र, मास्क। आने जाने का कुछ किराया? नहीं, आने जाने का तो कुछ कराया नहीं। छुट्टी नहीं मिलती तुमको? सर 2 छुट्टी मिलती है महीने की। 2 छुट्टी से काम हो जाता है? सर हो जाता है, ज़्यादा वो नहीं होता। तो 2 छुट्टी हैंडल किस दिन मिलती है? अपने मन से कभी 2 छुट्टी ले सकते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जिस दिन काम ज़्यादा पड़े उस दिन कर लो, वैसा छुट्टी नहीं करते। जैसे आप कोरोना के दौरान काम कर रहे हो आप लोग, जो 2 छुट्टी मिलती है आपको महीने में, अगर आप 3 छुट्टी लो तो पैसे कट जाएंगे? जी हाँ, लेकिन छुट्टी वो 3 पैसे कट जाते हैं उसके। पैसे कट जाएंगे। हाँ, तो आप बता देंगे कि साहब 2 छुट्टी में क्या चलता है? हम लोग कोरोना योद्धा के तौर पे आपको काम कर रहे हैं, तो कभी बीमार भी हो सकते, कुछ हो सकते हो, तो आपको यानी जितने दिन आप आओगे उतने दिन आपको तनख्वाह मिलेगी? जी हाँ, जी हाँ, यही है कि जितने दिन हम आएंगे उतने दिन की सैलरी मिलेगी। यानी तुम लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हो जान जोखिम में डाल के, तो जितने दिन आओगे उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी? सर ऐसा कुछ नहीं है उस हिसाब से, बस सर हमारे को 2 छुट्टी कंपलसरी है लेनी, चाहे इमरजेंसी के लिए लीजिए या वैसे लीजिए, पर आप ले सकते हो 2 छुट्टी जो भी है। नहीं, 2 तो ले सकते हो, लेकिन तीसरी छुट्टी पैसे कटेंगे? सर तीसरी छुट्टी के होता है सर, अटेंडेंस लगती है ना, तो सर हमारे जो सीनियर के उनके देख हमें अटेंडेंस लगती है, इसी वजह से। अच्छा नितिन बताओ, जो तुम्हें कभी बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो पैसे कटेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे उसके? नहीं सर, पैसे नहीं मिलेंगे उसके, वो छुट्टी काउंट होएगी फिर। अगर सर 2 से ज़्यादा दिन छुट्टी करते हैं तो वो काउंट होएगी फिर वो। ऐसे क्यों कि भाई इतने आप जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हो आप? 28 डेज़ अलाउ कर रखे हैं। 30 डेज़ में 28 डेज़ वर्किंग है, 2 डेज़ हमारे हॉलीडे होता है। तो कभी आप लोग कहते नहीं इस बारे में, आवाज़ नहीं उठाते हो कि भाई हमें छुट्टी 2 दिन की है, हम बीमार भी हो सकते हैं, कुछ काम भी पड़ सकता है? वो एक इमरजेंसी है, हम बीमार हो सकते हैं, तो वो एक इमरजेंसी है कि वो इनकेस हो जाए, वैसे होते नहीं सर, पैसे कटेंगे उसके सर। अगर बीमार भी होते हो आप लोग और नहीं आते हो तो उसमें कोई उसको पेमेंट नहीं मिलेगी आप? नहीं सर। यानी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हो? जी सर। जितनी नाम उतने पैसे मिलेंगे? जी। तो कैसा लग सोचते हो कि भाई इसकी तो आपकी सेवा है, जन सेवा है? नहीं सर देखो, सेवा करो, सरकार को सोचना चाहिए, जन सेवा का ये फल थोड़ा ना हो। नहीं सर देखो, अभी तक तो है, तो आधे हुए ठीक है, इतना हम जो है अभी ये सोचते नहीं है, मतलब ये जो है वो ठीक है। शादी नहीं हुई ना, तब शादी हुई तब सोचोगे तुम? कोशिश तो है। बीमारी में भी हो सकती है, कोई काम पड़ सकता है, यानी जिस दिन आओगे उस दिन तनख्वाह मिलती है। हाँ जी। तो इस सारे सिविल डिफेंस में इस तरह का जी, पैमाना लागू है? मार्शल वालों के लिए भी, सबके लिए। तो क्या आप लोग कहते नहीं हो कि हम कोरोना के रूप में काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल काम कर रहे हैं और ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर हम छुट्टी लेते हैं उसके पैसे कटेंगे? इतना टाइम ही नहीं, अब ड्यूटी करे जा बात करे किसी से। कभी ऐसा हुआ है जो कोई सिविल डिफेंस का आदमी रहा हो, जवान, जिसको बीमारी में कुछ हुआ हो, उसकी मदद हुई हो? अभी तक तो ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। तुम आवाज़ तुम उठाते नहीं हो कि भाई हमें जो हमारा हक है, जो हमें जो मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम लोग कोरोना योद्धा के तौर पे काम कर रहे हैं, छुट्टी हक है, अगर हम वैसे भी छुट्टी ले तो पैसे क्यों कटने चाहिए? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, बट अगर हम ही छुट्टी पर चल जाएंगे तो सेवा कौन करेगा फिर? छुट्टी पे सेवा कौन करेगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन पैसे क्यों कटें? अब सर ये तो आगे से ऑर्डर है, अब उनका देखना, अब उनको समझना, वो उन पर डिपेंड करता है ना, हम कैसे कर सकते हैं। तो संजीव जी, ये बात कभी आप लोगों ने उठाई नहीं अपने, जो आपके कंसर्न जो अफसर हैं, जो आपके जो ड्यूटी लगाते हैं आप लोगों को, कभी उनके सामने रखी बात आपने ये? सर हमारा जब फार्म भरा गया था तो हमारे को पहले ही कहा गया था ये निष्काम सेवा है, आपको बस ये सैलरी भत्ता मिल रहा है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, और हमारे को ना फंड, बोनस, कोई बीमारी का कैसे कोई कार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। जबकि एक आम मजदूर के लिए फैक्ट्री में काम करता है
उसको 8 घंटे सब कुछ मिलता है। और हमारे को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कार्ड दे दे कि बीमार हो जाए तो अस्पताल में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आए तो ड्यूटी है, नहीं आए तो घर पे रहो। अभी आपने कहा कि फॉर्म भरवा जाते हैं जिसमें कहा जाता है निष्काम सेवा है, तो सेवा एक तरफ से क्यों होनी चाहिए, दो तरफा सेवा भी होनी चाहिए ना। दूसरी तरफ से तो सोचे ना कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी आपको यहाँ पे? सर ऐसा कुछ नहीं दे रखा उसके अंदर, बस खाली ये दे रखा है ये आपके लिए सेवा है, निष्काम सेवा है। बस आपको भत्ता दिया जा रहा है और कुछ नहीं दे रहे हम। आपको ड्यूटी करनी है तो करो, नहीं तो घर बैठो। अच्छा, जो फॉर्म जो भरवाया जाता है आपसे उसमें क्या क्या होता है, लिखा हुआ क्या होता है उसमें, क्या क्या आपसे साइन कर, क्या क्या मतलब कि वो किया जाता है आप लोग उसके साथ? सर इस टाइम तो मुझे याद नहीं है, नहीं तो इस टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान हैं जिनकी तैनाती कर रखी है कोरोना काल के दौरान। बस में देखेंगे आप जो मार्शल के तौर पे हैं वो सिविल डिफेंस के जवान हैं, और आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डिस्पेंसरीज हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको फ्रंट पे यही लोग खड़े हुए मिलेंगे। यही आपको अंदर तक लेके जाएंगे, यही आपको डॉक्टर से मिलवाएंगे, यही आपकी वैक्सीनेशन करवाएंगे, और अगर कोरोना पेशेंट है तो यही आपको हर सुविधा मुहैया कराएंगे। तो कोरोना काल के दौरान सिविल डिफेंस को जो जवानों को तैनात किया रखा है, इनको ये कहा गया सरकारी तरफ से कि आप निष्काम सेवा कर रहे हैं, जिसमें आप तनख्वाह नहीं दी जाएगी। आपको जो भी दिया जा रहा है वो इंसेंटिव के रूप पे दिया जा रहा है, जहाँ पे इनकी तनख्वाह 22,500 रुपये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी इंसान है, वो इंसान है आपकी हमारी तरह, इनका भी परिवार है आपकी हमारी तरह, क्योंकि परिवार है इनका। और चाहे कोई मजबूरी कह लें, चाहे घर चलाना है, चाहे पेट पालना है, चाहे सेवा, ये सब कुछ जुड़ा होता है पेट से। जब आदमी का पेट भरा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब पेट खाली होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। कोई पेट भरा होगा तभी आदमी सेवा कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने ये है कि ये सिविल डिफेंस के जवान तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो हालत है, इनकी जो ज़िंदगी है, वो दिहाड़ी मजदूर से बदतर है। मजदूरों के बारे में तो हर कोई सोचता है कि दिहाड़ी मजदूर की भत्ता मिलना चाहिए, उनको इतना उनकी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन जब सैलरी की बात होती है, जब सुविधाओं की बात होती है, तो वहाँ पर आके ये जीरो हो जाते हैं। इनको सिर्फ सैलरी मिलती है, महीने में 2 छुट्टियाँ मिलती है। इसके अलावा अगर ये कोई बीमारी होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो इसमें इनका सिर्फ क्या होगा, यानी जितने दिन ये लोग आएंगे उतने दिन को तनख्वाह मिलेगी, उतने दिन के पैसे मिलेंगे, और जितने दिन ये छुट्टी लेते हैं तो उनकी तनख्वाह इनको नहीं मिलेगी। बड़ा ही ताज्जुब वाली बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और वो आम आदमी कहलाते हैं। लेकिन आम आदमी कहलाना अच्छी बात है, लेकिन जब आम से जब कोई खास बन जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। वही आज दिक्कत इन लोगों के साथ। तो हमारा मकसद यही था इन सिविल डिफेंस के बारे में आपको दिखाने का कि ये सिविल डिफेंस के जवान जो है जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान अपनी जान हथेली पर रख के जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा देश इस समय लॉकडाउन हो रखा है, लोग अपने घरों के अंदर छिप कर बैठे क्योंकि जान बचाना भारी पड़ रहा है। और ऐसे में ये सिविल डिफेंस के जो बच्चे हैं ये घर से निष्काम सेवा के लिए निकले, लेकिन निष्काम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इनकी तरफ आज की तारीख में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसके लिए ये कहाँ जाएंगे, कहाँ किस हॉस्पिटल में जाएंगे, इनको कितनी दवाई मिलेगी, कितना इसको इलाज मिलेगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ऐसी खामियाँ रखी है, जो ऐसी खामियाँ हैं जिसका लोग ना तो उसको विरोध कर सकते हैं, ना उसके लिए हामी भर सकते। कोई कहीं ना कहीं सवाल होता पेट का। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।